नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को दिल्ली में ऑफिस तो मिल गया। अहम बैठक जो फरवरी में होने वाली है वो भी फाइनलाइज होगी, लेकिन पेंच अब भी जो फंसा हुआ है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। पूछना चाह रहा हूं कि जो 3 या 3 से ऊपर के जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, एक डेटा है सर, कहा जा रहा है कि अगर 3 जो है फिटमेंट फैक्टर अगर होता है 3.0 का तो कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए लेवल 1 के कर्मचारी तो 18,000 तो सीधे 54,000, पहले तो हम लोग बात करते थे 50,000 के आसपास, 3 से ऊपर जाएगा 19,900 का है। अगर आप लेवल 2 में तो उनका 60,000 के आसपास हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये वायबल है, फीजिबल है, मतलब किया जा सकता है 3%? क्योंकि तमाम जो ब्यूरोक्रेट से हमारी बात होती रहती है, कर्मचारी संगठनों से बात होती रहती है, मैं तो कई बार आपसे सवाल भी पूछता रहता हूं कि अब तो ये लोग भी नीचे सरकते हुए नजर आ गए, लेकिन फिर से एक नई डिमांड फिर उठना कि 3 से ऊपर। मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो है इन पर हामी भरती हुई नजर आएगी। देखिए, इकोनॉमिस्ट और जो जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं उनकी रिपोर्ट्स अगर आप देख लीजिए तो 1.5, पौने 2, 1.8, हाँ 2 इसके आसपास की बात सारे लोग कर रहे हैं। उसके आगे ये कहा जा रहा है कि सरकार के लिए फिर वायबल नहीं होगा इससे बड़ी सैलरी की बढ़ोतरी देना। तो ये मुझे लगता है कि 3 गुना सैलरी हो पाए, सरकार के पास क्या इतनी फिस्कल इतना जो है वो हेडरूम है कि सरकार इतना इनको फ़ायदा दे पाए, खजाने में इतना पैसा है सरकार के, तो ये थोड़ा मुश्किल ही जान पड़ता है अल्टीमेटली। और जो सरकार ने TOR के पहली ही लाइन में लिख दिया है कि भैया आप देश काल और परिस्थिति का ध्यान रखकर ही काम करें, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी करी जाए। लेकिन कर्मचारी अपनी तरफ से असल में पूरी जो जी जान 10 साल के बाद मौका एक बार आता है, तो 10 साल का मौका बना लेना चाहते हैं। कर्मचारी नहीं चाहते कि उनकी तरफ से ही कम डिमांड की जाए। अगर कर्मचारी ही 1 की डिमांड करने लगेंगे, मान लीजिए कहें कि साहब 1.5 का फिटमेंट फैक्टर दे दीजिए, तो सरकार का ये अच्छा 1.5 मांग रहे हो, ये लो पौन लेके काम चलाइए। तो पहले ही सोचा जा रहा है कि 3-4 मांग लिया जाए, हाँ, तो सरकते 2.86 तो मिल ही जाएगा। हाँ, तो वो तो नेचुरल बार्गेन प्रोसेस का मुझे लगता है हिस्सा है। जनवरी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग में जो है फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहस जो है जारी है। अब फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको कि आप FNPO के नाम से जानते हैं, उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से बड़ी मांग की। हाल ही में FNPO ने नेशनल काउंसिल को एक लेटर भेजा। इस लेटर में ही उन्होंने अपनी जो है मांग बताई। इस लेटर में उन्होंने कहा कि A ग्रुप के, B ग्रुप के, C और D पोस्टल कर्मचारियों के लिए जो है फिटमेंट फैक्टर जो है 3 से लेकर 3.5 जो है रखने को कहा है। प्रवीण सर, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मांग को लेकर जो है 60 पेज की चिट्ठी भी लिखी है। कल ही देखिए एक बहुत बड़ी खबर आई, कहा गया कि ऑफिस मिल गया, कामकाज को लेकर बात कही जा रही है कि अब आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके बाद धनाधन जो है लोग जो है अपनी सिफारिशें लेकर आ रहे हैं, 60 पेज की चिट्ठी ला कर दे रहे हैं। इतना असमंजस क्यों है, इतना रार क्यों छिड़ा है सर? नहीं, देखिए, जो FNPO है उन्होंने जो चिट्ठी लिखी और जिसमें फिटमेंट फैक्टर को 3 से 3.25 रखने की मांग की है, ये अब तक के जितनी डिमांड देख रहे थे बड़े बड़े जो कर्मचारी संगठन के जो प्रेसिडेंट और बाकी के पदाधिकारी थे, उन सब में सबसे बड़ी ये डिमांड है जी। और एक तरह से जैसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, जो तमाम अर्थशास्त्री और तमाम जो जानकार हैं उनकी जो राय है उससे भी कहीं मतलब सरकार के खजाने का जो है वो बजट बिगाड़ने की जो तैयारी और जो डिमांड है वो एक तरह से दिखाई दे रही है। और इसके साथ डिमांड 3 से 5% की सालाना की सैलरी इंक्रीज की भी है जी। तो बड़ी डिमांड आई है। उनका कहना ये भी है कि जो ABCD ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये वो होना चाहिए, खासतौर पर C और D कर्मचारी जो कम वेतनमान के, जिनके प्रमोशन बहुत जल्दी नहीं होते, उनको ज़्यादा हाइक जो है वो दिया जाना चाहिए। चलिए सर, अब 60 पेज की चिट्ठी में जो और क्या क्या बातें हैं वो भी समझ लेते हैं सर। देखिए, हालांकि मांग तो बहुत ज़्यादा है प्रवीण सर, लेकिन कुछ जो प्रमुख मांगे उन पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। पहला है कि हायर पे स्ट्रक्चर, यानी जो है उच्च वेतन का ढांचा होना चाहिए। वेतन मैट्रिक्स सिस्टम में भी सुधार करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा एनुअल जो है इंक्रीमेंट में बदलाव हो, अलाउंसेज में सुधार होने की बात कह रहे हैं। प्रमोशन की प्रक्रिया को आसान और
तेज किया जाए। इसके अलावा जो आप तर्क कह रहे थे सर कि जो 5% जो है सालाना इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे, उसके पीछे इन लोगों का तर्क है कि फिलहाल जो सरकारी कर्मचारियों को जो है वो 3% का सालाना इंक्रीमेंट मिलता है। उनका कहना है कि महंगाई से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, मुकाबला किया जाए, तो ये बहुत कम बैठता है। नहीं, बात सही है, महंगाई के मुकाबले ये इंक्रीमेंट जाहिर तौर पर कम है, लेकिन एक साथ लमसम फिर जब 10 साल में अगर आपका जो आयोग बन रहा है और उसके तहत अगर मान लीजिए 2.5 गुना या 3 गुना अगर सैलरी, क्योंकि उसके साथ 3 या 3.25 गुना सैलरी बढ़ाने की भी जो डिमांड है, तो वो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों से कंपनसेट भी विशाल कर देती है। और इसके अगर आप उलट प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो वहाँ भी 5-7% का सैलरी हाइक सालाना होते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल में आपकी सैलरी 3 गुना हो जाए जी। तो ये डिमांड तो अच्छी खासी हुई है। अब जो आयोग का दफ्तर भी तय कर दिया गया है कहाँ होगा। जो NCJCM है उनकी अपनी बैठक भी उन्होंने बुला ली है 25 फरवरी को, जो फरवरी के आखिर में होगी। लेकिन इनमें से क्या डिमांड्स पूरी हो पाएंगी, इसमें से कितनी डिमांड्स ऐसी हैं जो रियलिस्टिक हैं, जिनको सरकार मान सकने की स्थिति या हैसियत में होगी, ये देखने वाली बात ज़्यादा है। जी सर, अब जो 25 फरवरी को जो बैठक होने वाली है सर, उस पर आपसे हम राय लेना चाहेंगे। क्या वहाँ किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है सर? क्या प्रमुख मुद्दा, क्या ओल्ड पेंशन? वहाँ मुझे लगता है कि जो बड़ी बात है वो पूरा का पूरा एक समराइज करके डिमांड्स का एक या मेमोरेंडम जो है वो आयोग के सामने रखने के लिए कि आखिर मेमोरेंडम में मुख्य बिंदु होंगे क्या, किन किन चीज़ों पे जो कर्मचारी संगठन है उनकी डिमांड है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे डिस्कस किया जाएगा। ये तमाम चीज़ों का पहले तो देखिए कर्मचारी संगठन आपस में एक राय हो, उसके बाद आयोग के पास बात जाएगी, वहाँ बैठेंगे, वहाँ डिस्कशन करेंगे कि साहब हम ये चीज़ें चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक संगठन की मांग ये है, दूसरे की मांग ये है। पहले तो आप सारे जितने संगठन हैं वो एक पेज पर आएंगे, वहाँ पे एक सहमति हो, उसके बाद आप सरकार से बात करोगे कि साहब हमको इन 5-7 बिंदुओं पे आपसे राहत चाहिए जी। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर के आपने बड़ी ही खबर देखा है। जैसे कि दोस्तों जो 8वें वेतन आयोग की जो खबर जो TV9 भारतवर्ष के एक मनी शो कंट्रोल का जो कार्यक्रम आता है उस पर आपने देखा। जैसे कि दोस्तों पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को बड़ा ही पत्र लिखा है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जो यह संगठन है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट का यह बड़ा संगठन है, उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर अपना जो प्रस्ताव है वह सरकार को दिए है कि हमारी ये प्रस्ताव है। तो दोस्तों इन्होंने इस पत्र में लिखा है कि 3 से ऊपर की फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। जैसे कि जो बेसिक सैलरी 18,000 है तो उनको 3 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिनिमम बेसिक सैलरी 54,000 होना चाहिए। उन्होंने 3.0 से 3.25 की फिटमेंट फैक्टर की मांग की है पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और भी दोस्तों उन्होंने बड़ी ही मांग की है। जैसे उन्होंने मांग की है कि महंगाई के देखते हुए सालाना 5% का सैलरी इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अभी जो केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 3% की सैलरी इंक्रीमेंट उसको होता है, तो उन्होंने मांग किया है कि 5% की सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने अलाउंसेज में भी 50% की वृद्धि की मांग की है और प्रमोशन पॉलिसी में सुधार की मांग की है। जैसे कि दोस्तों जो कर्मचारियों की बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ है वहाँ प्रमोशन नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही लंबा समय से होता है। तो उन्होंने बोला है कि सभी डिपार्टमेंट की प्रमोशन पॉलिसी में सुधार किया जाए और जल्दी जल्दी कर्मचारियों का प्रमोशन हो, ऐसा उन्होंने सरकार को अपना प्रपोजल में दिया है। जैसे कि दोस्तों NCJCM ने भी 2 बार 8वें वेतन आयोग के TOR को सरकार को लेटर लिखे हैं, तो ये भी इसमें अपने अपने स्तर से बातें रखे थे। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग के अलग अलग कर्मचारी संगठन है, वे अपने अपने स्तर से सरकार को पास अपना प्रपोजल देता है। अब तो दोस्तों NCJCM की मीटिंग और कर्मचारी संगठन की मीटिंग 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के साथ भी होगा, तो वहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर होगा कि कितना के फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। जैसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री है, मीडिया रिपोर्ट से यह खबर आती है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 या 1.98 या 2 से नीचे ही रहने वाला है। लेकिन दोस्तों जो कर्मचारी
कर्मचारी संगठन है वह 3.0 की फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, ताकि सरकार अगर कम से कम भी दे तो 2.86 से नीचे की फिटमेंट फैक्टर पर नहीं है। शिव गोपाल मिश्रा जी मांग कर रहे हैं कि 2.57 से ऊपर की ही फिटमेंट फैक्टर हमको 8वें वेतन आयोग में मिलना चाहिए। तो कर्मचारियों का क्या है, कर्मचारी संगठन अपने अपने स्तर से डिमांड रखते हैं। अब तो यह सरकार के ऊपर है। वास्तव में दोस्तों, अगर 54,000 की बेसिक सैलरी अगर मिलती है तो क्या उस बेसिक सैलरी से जो सरकार पे वित्तीय बोझ पड़ेगी, तो क्या सरकार उस वित्तीय बोझ को सहन कर पाएगी? ऐसे में बड़ा ही प्रश्न है, और इसी प्रश्न को लेकर TV9 भारतवर्ष पे बड़ा ही डिबेट हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों, जो देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने बताया था कि 2.0 से नीचे के ही फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है, तो कर्मचारी संगठन अपने अपने स्तर से मांग कर रहे हैं। थोड़ा अधिक मांगेंगे तो सरकार कम पे आकर के आएगा और वहां पे क्लियर करेगा। दोस्तों, जब वेतन आयोग के चेयरमैन के साथ जब मीटिंग होगा तो धीरे धीरे कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, कितना की सालाना इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन पॉलिसी में कैसे सुधार होगा, इस पे सारी जो डाउटें हैं वह सब क्लियर होगा। तो 25 फरवरी को NCJCM की कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक है, तो उसमें भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के कॉमन मेमोरेंडम उसमें तैयार किया जाएगा, और उसमें पुरानी पेंशन बहाली का भी उसमें जिक्र होगा। तो कॉमन मेमोरेंडम लेटर तैयार करके सभी कर्मचारी संगठन आपस में एकजुट हो करके सरकार पे दबाव बनाएगी और 8वें वेतन आयोग की TOR में संशोधन को लेकर के अपनी बातें सरकार के पास रखेगी। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ा ही इस पे आपने बड़ा ही खबर देखा हमारे साथ। इसी प्रकार 8वें वेतन आयोग की लेटेस्ट खबर के लिए हमारे साथ अब जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कर्मचारी दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।